स्नेह। इधर सब गोपियां राधा के खरक में बातें कर रही, ये माधवी भी वहीं बैठी थी। तब तक राधा गाय दुहवे के लिए पहुंची। गोपियों ने कहा कि कृष्ण कहाँ हैं? तो राधा ने बड़ो प्यारो जवाब दियो, हे बहना, कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ओरी ललिता यशोदानंदन गोपाल वहां। वो प्रेम का भूखा है, और जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। माताओं का आपको कथा छोटी सी श्रवण कराती हूं उदाहरण के रूप में, कि एक कसाई थे। कसाई प्रेम की तुलना, एक कसाई थे सदन नाम के, तो वो एक तरफ प्रभु शालिग्राम की मूर्ति रखते थे तराजू में, और एक तरफ मांस रखते थे। तो जब वो मांस रखते, एक दिन एक संत जी निकले, उन्होंने देखा कि ये शालिग्राम की प्रतिभा से मांस तोल रहा है। तो संत जी बोले, अरे ओ कसाई, इस जन्म में तो कसाई है, अगले जन्म में क्या बनेगा? ये प्रभु की मूर्ति से मांस तोड़ रहा है, ला मूर्ति हमें दे, मैं ले जा रहा हूं। सदन कसाई बोले, ले जाओ। अब भगवान शालिग्राम की मूर्ति लेके संत जी पहुंचे परीक्षित आश्रम पे। उन्होंने उस मूर्ति को, पत्थर जैसी होती है, तो स्नान कराया। स्नान कराया पंचामृत से, दूध, दही, शहद, गंगाजल, पानी सब मिला करके जब स्नान कराया, दही और मिश्री से भोग लगाया और अलवारी में रख दिया। संत जी भोग लगाए के सोए गए। अब रात में संत जी को शालिग्राम ने सपनों दो, तुम बड़े अजीब महात्मा हो। बोले क्यों? बोले कितना बढ़िया सदन कसाई था, रोज झूला झूलाता था, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी ऊपर जाता मैं, कभी नीचे आता, इतना बढ़िया मांस तोलता और रोज में बढ़िया झूला झूलता। तुम हमें उठाए लाए, अलवारी में रख दो, बस थोड़ा बहुत दही चीनी खवाए दई, बस होएगो वो। अरे हमें वापस छोड़ गया, हमें झूला झूलने। संत जी बोले, जो कितने विलक्षण हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, ये भी वही रहेंगे जहाँ इन्हें प्रेम हो जाए। सो संत जी छोड़वे को चले। सदन कसाई बोले, हाँ काय को ले आए? बोले महाराज, जे तो जो कह रहे कि हमें झूले ही झूलने हैं, हमें पूजा नहीं करवानी, तो ले अपने वापस ले ले। बोले लाओ। अब 4 दिन सदन कसाई रुका। 5वें दिन उसने विचार किया कि ये मेरा ब्रह्म है, ये मेरा ब्रह्म है, और हम पे इतना प्रसन्न है कि मेरे मांस से भी प्रेम करता है, तो मैं अब क्या करूं? सो सदन कसाई ने झोली में शालिग्राम जी डाले और बुजुर्गों घर से निकले दर्शन करने के लिए। जा रहे थे तो अंधेरा होने को आया। बीच रास्ते में एक पति पत्नी एक ही घर में रहते, तो वहां वो रुक गया। पत्नी बड़ी सुंदर, और जितनी सुंदर पत्नी थी उससे कई गुना ज्यादा सुंदर सदन कसाई था। रात में वहीं ठहर गया। पत्नी ने भोजन पानी कराया। रात्रि के 10 बजे पत्नी सदन कसाई के पास पहुंची, जब उसका पति सो गया। सदन ने कहा, क्या बात है मैया, सत्संग करने है का? पत्नी बोली, तुम्हें सत्संग की पड़ी है, हमें पूछो, हम कितने परेशान। बोले क्या हुआ? बोले रात्रि के 11 बज गए, हमें नींद नहीं आ रही। अरे कारण बताओ ना। बोले मुझे आपसे गंधर्व विवाह करना है। वाह उत्तरिया चरित्र। सदन कसाई के पूरे शरीर पे पसीना। बोले रात के लिए रुका हूं, आज निकल जाऊं, जीवन में किसी के यहाँ नहीं ठहरूंगा। सदन कसाई से कहा कि
मुझे विवाह करना। सदन बोले तू मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, लेकिन पत्नी नहीं हो सकती। अब औरत तो औरत होती, कभी भी दिमाग घूम सकता है। यहाँ की बात नहीं कर रहे, आप बहुत अच्छे हैं भैया। अंदर गई, पति का सर काट के अलग रखा और बाहर आई, बोले अब ठीक है, अब तो मैंने पति को भी मार दिया, आप विवाह कर लो, कोई हमारे आगे पीछे नहीं। सदन बोला तू पति की बात करती, पूरा परिवार मार दे तब भी मैं नहीं रहूंगा। अब उसने त्रिया चरित्र फैलाना शुरू किया। सुबह 6 बजे राजा के दरबार में पहुंची। महाराज हमने एक कसाई को अपने यहाँ ठहरने को जगह दे दी, उसकी गंदी नीयत हम पे बनी तो मैंने उसको मना किया, उसने मेरे पति को मार दिया। अब महाराज राजा ने आवाज लगाई सदन कसाई को बुलाया जाए। सदन कसाई पहुंचे, जी हजूर। बोले इसके पति को क्यों मारा है? सदन बोले मैंने मारा। अब वो रोई, बोले हाँ महाराज इसने ही मारा, मैं अपने मरे हुए पति की कसम खाती हूँ। सदन बोले वाह देवी जी, गजब करती हो, तुम्हें लगता है? बोले हाँ लगता है, तू कसाई है, किसी को भी मार सकता है, तूने मारा होगा, जाओ सिपाहियों इसके दोनों हाथ कटवा दो। सदन के दोनों हाथ कटवाए दिए। सदन बोले बारे प्रभु अजीब हो, तुम्हारे दर्शन के लिए निकले, तुमने हाथ ही कटवाए दे। कोई बात ना है, तुम्हारी जैसी इच्छा। सो हृदय में बड़े अजीब से विचार आए रहे। अब महाराज सदन चले तो भगवान की निगाह अपने भक्त पे पहुंची। बोले है तो हम आओ ही, जाओ पार्षदों को इशारा दिया, मेरे भक्त को लेके आओ। सो पालकी में बिठाए के पार्षद भगवान के मंदिर के सामने खड़ो कर दियो सदन को। अब सदन की ऐसी इच्छा हुई कि हम अपने दोनों हाथ जोड़ के प्रभु के चरण स्पर्श कर ले। अब हाथ तो है ना, भगवान बोले है तो हम आओ ही, भक्त कछु तो कृपा करें, बड़ी दूर से आओ। सो भगवान ने दोनों हाथ वापस कर दिए। अब सदन खड़े है कि बड़ी तेज हंसे। बोले हमें जब बताओ, जब तुम्हें कटवाने वो दे नहीं आते तो कटवाए काय को? जब तुम्हें दे नहीं आते तो काय को कटवाए? तो भगवान बोले अरे मूर्ख, तो एक बात सुन ले। बोले कहा? बोले सुन, मैं तेरे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। ये जो अभी पति पत्नी रास्ते में मिले थे, ये पत्नी थी पूर्व जन्म में गाय और उसका पति था कसाई। एक दिन वो कसाई गाय को मारने के लिए जा रहा था, तो तू बीच रास्ते में मिल गया, तुझसे पूछ लिया कसाई ने कि गाय किधर गई, तूने दोनों हाथों से बता दिया किधर गई। गाय के लिए अगर झूठ बोलना पड़ जाए तो आप झूठ बोल दो। तो उस जन्म में कसाई ने गाय को मारा था, इस जन्म में वो पति पत्नी हुए तो गाय ने कसाई को मार दिया, बदला पूरा हुआ। और तूने दोनों हाथों से बताया था कि गाय इधर गई तो तेरे दोनों हाथ कटवा दिए गए। वो भलाओ मेरा कि तू मेरा वक्त निकला तो मैंने तेरे दोनों हाथ वापस करवा दिए। सदन चरणों पे गिर पड़े, नाथ मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, आपने तो हमारी खुशियों से झोली भर दी। अब आप ये समझिए कि जब भगवान कसाई को उतार सकते हैं तो हम और आप अगर सच्चे हृदय से एक बार स्मरण करेंगे तो बहुत से बेड़ा पार हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। महाराज भगवान की कृपा से राधा अंदर घुसी और जब अंदर गई तो भगवान ने जरा सो मुस्कुराए दियो। राधा ने ये विचार किया है कि मैं बिना कन्हैया के किसी और का चेहरा देखना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए नेत्र बंद करके लेट गई। जब नेत्र बंद करके लेटी, बड़े बड़े वैद्य ज्योतिषी आए लेकिन राधा को ठीक नहीं कर पाओ। स्वयं परमात्मा जाकर के पहुंचे, धीरे से राधा से कहा कि राधा उठ जा। राधा उठी, भगवान कहने लगे ठीक हो? बोले हाँ नाथ। बोले इतना बड़ा ढोंग क्यों किया? तो राधा ने कहा हे कृष्ण, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के मैंने विचार किया कि किसी और का चेहरा नहीं देखूंगी, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने वरदान दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो पद लक्ष्मी और सीता का है वही पद हमेशा तुम्हारा रहेगा। और ये कथा भागवत की नहीं है, ये कथा गर्ग संहिता की है, क्योंकि राधा का नाम भागवत में नहीं आया।
ये गर्ग संहिता की कथा है। तो भैया इधर जब प्रभु ने दर्शन दिए, श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है। प्रभु ने गोपियों के साथ में महाराज कैसे किया।